नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको गया से बता दें, जहां निगरानी विभाग की टीम ने आवास सहायक रजनीकांत कुमार राय को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इमामगंज प्रखंड में मल्हारी पंचायत के आवास सहायक रजनीकांत कुमार राय पर लाभार्थी से घूस मांगने का आरोप है। इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी रंजीत यादव और अमित यादव से निगरानी विभाग से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद निगरानी की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आवास सहायक को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि टीम ने उसके पास से 1,00,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। आवास सहायक को निगरानी की टीम गिरफ्तार कर पटना लेकर गई है। और वैशाली से बड़ी खबर है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 4 लेन निर्माण में लगी कंपनी पर एक्शन लिया गया। कंपनी पर बालू के अवैध खनन का आरोप है। देखिए, न्यूज 18 ने बालू खनन की खबर दिखाई थी। आरोप सही पाए जाने पर कंपनी पर केस दर्ज किया गया। एकलव्य HSG कंपनी पर FIR हुआ है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 4 लेन का निर्माण होना है और इसमें इस कंपनी की तरफ से गड़बड़ी की जा रही थी, जिसको लेकर खबर न्यूज 18 बिहार झारखंड ने दिखाई थी और अब इसका असर हुआ है। कंपनी के ऊपर कार्रवाई की गई है। मोबाइल पर और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे थे। उसके आलोक में जांच की गई। जांच उपरांत जो है जिला खनिज पदाधिकारी द्वारा एकलव्य HSG DKI कंपनी के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। और पटना से बड़ी खबर है, जहां नालंदा DTO बड़ा धन कुबेर निकला। अनिल कुमार दास निकला है बड़ा धन कुबेर। पटना आवास पर भी 1 करोड़ का आभूषण मिला है। देखिए, पटना में छापेमारी अभी भी जारी है और DTO को नालंदा से लेकर पटना पहुंची थी SVU की टीम, और यहां भी जब छापेमारी की गई तो 1 करोड़ का आभूषण यहां भी बरामद किया गया। यानी कि पटना स्थित आवास जो उनका है, वहां से भी 1 करोड़ के आभूषण बरामद किए गए हैं। नालंदा आवास पर भी 1 करोड़ का आभूषण मिला था। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के सूत्रों ने यह बड़ी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से। देखिए, स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम कार्रवाई कर रही थी। DTO के घर पर छापेमारी की जा रही थी। पहले नालंदा में रेड की गई। वहां जब छापेमारी पूरी हुई तो उसके बाद पुलिस की टीम DTO और उनकी पत्नी दोनों को लेकर पटना पहुंची थी। पटना आवास से भी छापेमारी हुई है। तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पटना आवास पर भी DTO के घर से 1 करोड़ का आभूषण मिला है और पटना में अभी भी छापेमारी जारी है। जांच पड़ताल की जा रही है। DTO को नालंदा से लेकर पटना पहुंची है SVU की टीम। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं DTO को लेकर। क्या अभी भी छापेमारी जारी है और कितने देर तक चलेगी? देखिए शिप्रा, निश्चित तौर पर बिहार में भ्रष्ट अफसर जो है वो किसके तरफ भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं, इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो नालंदा का DTO है अनिल कुमार दास। उसके ठिकाने पर छापेमारी हुई। नालंदा में भी 1 करोड़ रुपए का आभूषण पकड़ा गया था। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पकड़ा और अभी से थोड़ी देर पहले पटना आवास पर छापेमारी शुरू हुई है। क्योंकि DTO की उपस्थिति में ये छापेमारी होनी थी तो नालंदा से उनको पटना लाया गया और उनकी मौजूदगी में अभी छापेमारी चल रही है उनके दानापुर स्थित आवास पर। और फिलहाल 1 करोड़ रुपए का जो आभूषण है वो मिला है, जो तस्वीर स्पेशल विजिलेंस यूनिट के सूत्रों से मिली है। और फिलहाल छापेमारी चल रही है और छापेमारी लेट नाइट तक चलेगी, इस बात से इंकार नहीं कर सकता, क्योंकि अभी छापेमारी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है और देखना होगा छापेमारी में पटना स्थित आवास से क्या कुछ हासिल होता है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी बरामदगी है। 1 करोड़ रुपए का आभूषण पटना में भी मिला, 1 करोड़ रुपए का आभूषण नालंदा में भी मिला। और इस बात से अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो भ्रष्ट DTO है ये कितना बड़ा घूसखोर रहा होगा। इसका अंदाजा सही रूप से लग सकता है। इतनी बड़ी बरामदगी हुई है और अभी बरामदगी होनी बाकी है, ऐसा स्पेशल विजिलेंस यूनिट के सोर्स बता रहे हैं। जी शिप्रा। ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं, ये आभूषण की वो तस्वीर है जो बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि पट्टा आवास से भी ये आभूषण बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि उनके नालंदा आवास पर भी जब छापेमारी की गई थी वहां भी 1 करोड़ के आभूषण बरामद किए गए थे और करीब 1 से ज्यादा या लगभग 2 करोड़ के जो जमीन के कागजात हैं वो मिले हैं।
और अब तक के छापेमारी में क्या कुछ मिला है, नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास के ठिकानों से इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। करोड़ के गहने, 1.5 करोड़ की जमीन, महंगे जूतों के शौकीन, ये अधिकारी तो धन कुबेर निकला। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देगी, ये तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अधिकारी किस तरह भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं। छापेमारी की तस्वीर है नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास के घर की। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जब डीटीओ के ठिकाने पर छापेमारी की तो भ्रष्टाचार की कमाई को देख हैरान रह गई। छापेमारी में 1 करोड़ से ज्यादा के आभूषण जब्त किए गए, करीब 1.5 करोड़ के जमीन के कागजात मिले। छापेमारी के दौरान 2 लाख रुपए कैश भी मिले। डीटीओ के ठिकाने से कई महंगे जूते और कई सामान जब्त किए गए। नालंदा के डीटीओ यानी जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम छापेमारी कर रही है। नालंदा से लेकर पटना तक यह छापेमारी चल रही है और अब तक छापेमारी में डीटीओ के ठिकाने से नालंदा में 1 करोड़ रुपए के आभूषण जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए के संपत्ति से जुड़े हुए कागजात भी जब्त किए गए हैं। पटना और नालंदा में डीटीओ के ठिकाने पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने धावा बोला। छापेमारी के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट की आंखें चौंधिया गईं। विजिलेंस यूनिट ने बिहार शरीफ के अंबेर मोहल्ला में डीटीओ के किराए के मकान पर छापा मारा है, जहां से भारी मात्रा में नकदी, आभूषण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि स्पेशल यूनिट की टीम ने आय से अधिक करीब 94 लाख रुपए से अधिक संपत्ति का मामला सामने आने के बाद डीटीओ के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया है। डीटीओ की करोड़ों की काली कमाई के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई से भ्रष्ट अफसरों में खलबली मच गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लॉरेंस गिरोह के नाम से उन्हें भेजा गया धमकी भरा वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि जेडीयू नेता ने बनवाया है। उन्होंने नीरज कुमार और पूर्णिया पुलिस प्रशासन पर जान से खिलवाड़ करने की साजिश का आरोप लगाया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के आरोप पर जेडीयू एमएलसी ने भी पलटवार किया। उन्होंने पप्पू यादव के लगाए गए सारे आरोप को आधारहीन और मनगढ़ंत बताया है। इसके साथ ही आरोप को साबित करने की चुनौती दी है। इन्हें ट्रेनिंग दी गई और वही सिक्योरिटी हॉल में मेरे खिलाफ एक वीडियो इनसे बनाया गया जेडीयू ऑफिस, और वहीं से हमको धमकी दिलाई गई। कहा यह गया कि पप्पू यादव के धमकी को डाइवर्ट करने के लिए तुमको ये काम करना है। नीरज जी ने 2 लाख रुपया के साथ साजिश, और हम पर तो कोई मुकदमा नहीं है। इनका तो जहां हमको जाने का मौका कभी नहीं मिला है वहां लंबा प्रवास इनका हुआ है। अरे हिम्मत है, कलेजा में दम अगर है तो साक्ष्य दीजिए। लॉरेंस बिश्नोई कौन, तो ये सब तो नाम इन्हीं के नाम समय हम जाने। पूर्णिया एसपी ने सारे मामले को स्पष्ट कर दिया। अभी कौन बाबू है, कौन क्या है, जरा दीजिए ना साक्ष्य। दाएं बाएं बतियाइएगा तो कानूनी इलाज कर देंगे। और बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सियासत जारी है। विपक्ष के उन्माद फैलाने के आरोप पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। मंत्री हरि सहनी और जीवेश मिश्रा के साथ ही मनोज तिवारी ने विपक्ष पर हमला बोला है। जब मक्का मदीना का बात हो तो वो उसमें परहेज नहीं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। जब सनातन की बात हो तो चुप रहना उनके बस में नहीं है। इससे पता चलता है कि ये हैं कौन। नहीं दीजिए 2025 बिहार की जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। अब जिनके पेट में दर्द है, यहाँ की बिहार की महान जनता उनकी तबीयत 25 के चुनाव में ठीक कर देगी। कुछ लोग सनातन का उत्कर्ष देख करके घबराते हैं, अब उनको तो परेशानी होगी, लेकिन जो लोग सनातन धर्म को, सत्य को
धर्म के रास्ते पे चलना चाहते हैं उनके लिए तो उत्सव का माहौल है। हम भी अभी चल रहे हैं, सनातन तो और आगे बढ़ रहा है, तब वो लोग अपना वो कुछ ना कुछ अंदर से निकल जाता है, तब पता चलता है कि सियरा हुआ विश्व बदल लेवा। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर 5 दिवसीय दौरे पर बिहार दौरे पर हैं और आज श्री श्री रविशंकर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे। विकसित बिहार की चर्चा करते हुए श्री श्री रविशंकर ने बिहार की सड़कों की जमकर तारीफ की। श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि बिहार दौड़ रहा है और ऐसे ही दौड़ेगा। लेकिन पटना में उनका निवास है। इस तरह का एक माहौल में परिवर्तन है, तो मगर इतना ही नहीं, साथ में आप लोगों का सरकार आया तो आप लोग बहुत मेहनत किए हैं। उस वक्त सुशील मोदी जी भी थे, उनसे भी हमारा कई बार संपर्क हुआ, सुशील मोदी जी और नीतीश जी भी काफी इसमें ले रहे थे। लालू जी ने भी उस वक्त, लालू जी को भी इस बात पे वो बात थी कि उन्होंने भी समझा, वो भी जेल में थे तो उन्होंने भी सारा शिविर किया। वो बोले ये तो शिविर बहुत बढ़िया है, तो ये तो जरूरी है सबको करके। तो एक बिहार में ऐसा कार्यक्रम शुरू हुआ था अपना पे, पर आज मैं बिहार को इतना विकसित रूप से देख रहा हूँ, ऐसी सुंदर सड़कें और लोग उत्सव मना रहे हैं। सुबह हम औरंगाबाद में थे, लोगों में इतना भाव, इतना आनंद, इतना उत्साह गदगद करने वाली थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे ही बिहार, अभी कोई नहीं कह सकता बिहार पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ये आगे दौड़ रहा है, अभी ऐसे दौड़ है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां जगदेव पथ पर भीषण हादसा हो गया। कार और ऑटो के बीच टक्कर हो गई है। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सांसद पप्पू यादव मौके पर पहुंचे, घायलों की उन्होंने मदद की है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बताया जा रहा है कि एक भीषण सड़क हादसा यहां हो गया। जगदेव पथ पर यह हादसा हुआ है। कार और ऑटो के बीच टक्कर हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।